हेलो एवरीवन। आई होप आप सब सेफ़ हैं एंड यू ऑल आर डूइंग गुड। आप देख रहे हैं फाइवोपीडिया और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सीईटी एग्ज़ाम आफ्टर 10th। सो लेट्स बिगिन। आज का हमारा मेन एजेंडा ऑफ डिस्कशन है व्हाट अबाउट क्लास 10th रिज़ल्ट, वाई सीईटी दिस ईयर, क्या सीईटी देना ज़रूरी है, सीईटी के बेनिफिट्स क्या होंगे एंड व्हाट डिफरेंस सीईटी एग्ज़ाम वुड क्रिएट। तो आज का हमारा पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है व्हाट अबाउट 10th रिजल्ट्स। ऑब्वियसली आप सबको पता ही होगा कि कोविड की वजह से आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं, लेकिन रिज़ल्ट डिक्लेरेशन के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। तो आउट ऑफ 100% 50% वेटेज क्लास 9th के रिज़ल्ट को दिया जाएगा, 30% वेटेज इंटरनल असेसमेंट को जो आप यूनिट टेस्ट वगैरह हुए हैं उसको दिया जाएगा। देन रिमेनिंग 20% वेटेज आपके जो भी असाइनमेंट्स रहेंगे उस पे रहेगा। मैं एक एग्जांपल के लिए आप लोगों को एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो बताता हूँ। तो लेट्स अज्यूम कि हमारे जितने भी ऑडियंस हैं उनको एटलीस्ट 60% तो है ही 9th में। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि 50% वेटेज जो है वो 9th के रिज़ल्ट को दिया जाएगा, यानी इसका आप 30% पकड़िए। देन इंटरनल असेसमेंट 30% है, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आप सबको बेयर मिनिमम 22% तो होगा ही, और जो आपको असाइनमेंट्स मिलेगा उसमें आपको 20% में से 80% तो मिल ही जाएगा। तो अगर हम ये वर्स्ट के सिनेरियो को टोटल एडअप भी करें तो ये 30% 9th के प्लस 22% इंटरनल और प्लस 18% असाइनमेंट्स जो भी आपको दिया जाएगा, तो ये टोटल होता है 70%। आई होप आप सबको समझ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट इज़ वाई सीईटी दिस ईयर। ये एग्ज़ाम आप लोग अपीयर कर सकते हो फॉर फर्दर एडमिशन इन 11th क्लास, पर ये एक ऑप्शनल टेस्ट है जो कि कंपलसरी नहीं है। और ये टेस्ट इसीलिए रखा जा रहा है ताकि स्टूडेंट्स की एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे सिलेबस को लेके, आपके पढ़ाई को लेके, और फर्दर एडमिशन्स के लिए इसे इस साल इंट्रोड्यूस कराया गया है, क्योंकि आप लोग के जो 10th के रिज़ल्ट्स हैं वो इंटरनल असेसमेंट पे बेस्ड हैं। तो अब बात करते हैं कि सीईटी के बेनिफिट्स क्या होंगे एग्ज़ाम देने के, और क्या डिफरेंस होगा सीईटी एग्ज़ाम देने से आपके फर्दर एडमिशन्स को लेके। तो अगर आप सीबीएसई वाले सीईटी देंगे तो ऑब्वियसली एडमिशन के लिए प्रेफरेंस सीबीएसई वालों को ही दिया जाएगा। यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम उन लोगों के लिए हो सकता है जिनको स्टेट बोर्ड में थोड़े कम परसेंटेज है, और अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो आपके एडमिशन की ज़िम्मेदारी उनकी होती है। फिर वो एक कॉलेज से टाई अप करके आपके परसेंटेज कम है और सीईटी प्रेफरेंस का भी प्रॉफिट नहीं है, तो आपको उनके टाई अप कॉलेज मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, इंस्टीट्यूट वाले 2-4 बच्चों के लिए नए कॉलेज से टाई अप नहीं करेंगे। और आप इंस्टीट्यूट एडमिशन लेकर कॉलेज करते हो तो कॉलेज एडमिशन बस नॉमिनल होता है, कॉलेज कोई भी मिले मायने नहीं रखता है। पर अगर इंस्टीट्यूट टाई अप नहीं हो रहा है तो आपको वाइवा और प्रैक्टिकल के वक्त दिक्कत होगी। पर आपको कॉलेज मेन प्रेफरेंस रखना है तो आप सीईटी एग्ज़ाम देने पे फोकस करें। और कॉमर्स आर्ट्स वाले का तो कॉलेज मेन रहेगा, तो मैं मोस्टली प्रीफर करूँगा कि वो भी सीईटी का एग्ज़ाम दें। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, दैट इज़ इट नेसेसरी टू गिव सीईटी। तो जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, जिन भी स्टूडेंट्स को 85% एंड अबव हैं, उन्हें सीईटी के बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स 75 to 85% की रेंज में हैं, उन्हें थोड़ा सोचना चाहिए सीईटी के लिए फॉर अ सेफ़र साइड। और जो स्टूडेंट्स 75% के बिलो हैं, उन्हें तो डेफिनेटली सीईटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। देन आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोगों की इच्छा है कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो यू शुड ट्राई फॉर सीईटी एग्ज़ाम। और अगर आप सीईटी नहीं देना चाहते हो तो यू शुड हैव मिनिमम 85% एंड अबव, एंड जिनको 85% के नीचे है दे शुड ऑल्सो प्रोबेबली ट्राई फॉर द सीईटी एग्ज़ाम। देन वी हैव सीबीएसई एंड आईसीएसई स्टूडेंट्स। इन स्टूडेंट्स को ज़्यादा फोकस करना चाहिए सीईटी पे, क्योंकि आप प्रायोरिटी लिस्ट में 3rd नंबर पे हो। दैट इज़ पहले सीईटी वाले, देन एसएससी, एंड आफ्टर देम सीबीएसई एंड आईसीएसई स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं इस वीडियो की 2 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे। पहला है कि सिलेबस क्या होगा सीईटी का। गवर्नमेंट के साइड से अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है,
पर जहाँ तक है सिलेबस 10th बेस्ड बोला गया है, जिसमें CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड अलग होने की वजह से स्लाइट चेंजेस हो सकते हैं। और सेकंड ये है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल पे पोल क्रिएट किया गया है, आप लोग उसके हिसाब से अपना पोल डाल दीजिए। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स के लिए हमने एक मॉक टेस्ट रखने वाले हैं और इसके कोई चार्जेस नहीं होंगे, यह एकदम फ्री है। ये पोल 25 ऑफ जून तक एक्टिव रहेगा। 25 विल बी द लास्ट डेट फॉर द पोल। मोस्टली 26 या 27 से हम लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं उनके लिए ये एक सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सिलेबस अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है CET का, तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जो टॉपिक्स 10th और 11th में कॉमन है। तो अगर आप लोग CET नहीं भी दे रहे हो तो आप लोग एटलीस्ट ये मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर लो, इससे आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता चल जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Stay home, stay safe and all the best. See you in the next.